शराब घोटाले में झारखंड एसीबी की जांच तेज होती जा रही है। आज भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 3 और आरोपी को गिरफ्तार किया। जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और मार्शन कंपनी के लोकल कर्मी नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों की मिलीभगत थी और तीनों ने मिलकर सरकार के राजस्व को चूना लगाया था। इस मामले में 2 आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि इस शराब घोटाले में एसीबी के एक्शन का दायरा और बढ़ सकता है। रांची में शराब घोटाले से रिलेटेड मामले में एसीबी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है और आज देख सकते हैं 3 गिरफ्तारियां फिर इस मामले में एक बार हुई है और इस वक्त तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर इन तमाम आरोपियों को आज रात में रखा जाएगा। कोतवाली थाने के हाजत में ही इनकी रात कटेगी और उसके बाद कोर्ट में इनकी पेशी जो है वो कल की जाएगी। तो कहा जा सकता है शराब घोटाले मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि वरीय आईएएस विनय कुमार चौबे और जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह हैं उनके नाम भी शामिल है। इसके साथ ही 3 अन्य आरोपी जिसमें कि सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और साथ में कहा जाए तो नीरज कुमार सिंह की भी गिरफ्तारी आज हुई है। और खासतौर से अगर बात की जाए तो अभी इस मामले में और लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको एसीबी कार्यालय से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से 2 आरोपियों को फिलहाल अभी कोतवाली थाने में हाजत ले गया। तीनों आरोपियों को आज की रात वहीं काटनी पड़ेगी और उसके बाद उन्हें कल सुबह जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में शराब नीति में फेरबदल कर सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि पहुंचाई गई। अब तक की जांच के मुताबिक ये घोटाला 100 करोड़ के ऊपर तक चला जा सकता है। वहीं मामले में कई दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसमें सरकारी अधिकारी के साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं। आपको ये भी बताएं कि उत्पाद नीति में 7 प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया था, जिसमें नियम को ताक पर रखने का आरोप है। पूरे घोटाले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह पर जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। शराब नीति में गड़बड़ झाले यानी कि कहें तो शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। कल जहां वरीय आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं आज भी एसीबी कार्यालय में पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। बता दें कि इस वक्त जो वर्तमान जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस और तत्कालीन पूर्व के जो जीएम फाइनेंस थे, उन दोनों से इस वक्त एसीबी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। फिलहाल अब तक जो जानकारी सामने आई है जो एसीबी से की जांच में, उसमें करीब 100 करोड़ के आसपास का ये घोटाला जो है अब तक सामने आया है। हालांकि इस मामले में और भी जो जांच है वो की जा रही है और उम्मीद है कि आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि इस जो घोटाले की राशि है उसमें इजाफा भी हो सकता है। बता दें कि इस पूरे मामले में 7 प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन जो है वो विभाग के द्वारा किया गया था और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गजेंद्र सिंह और विनय कुमार चौबे ने उन प्लेसमेंट एजेंसियों को चयनित किया जो कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगा रहे थे। ऐसी ही 2 प्लेसमेंट एजेंसियों का नाम जो है वो सामने आया है, जिनके द्वारा जो है सरकार को अगर कहा जाए तो फर्जी बैंक गारंटी दी गई थी और उसके आधार पर ही जो है वो पूरा कारोबार चलाया जा रहा था। और इसे लेकर अब जो है तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर से सामने आ चुकी हैं और एसीबी उसे लेकर ही कार्रवाई कर रही है। जो जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है, जो आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों को इस बाबत जानकारी थी कि इन दोनों कंपनियों के द्वारा फर्जी जो है वो बैंक गारंटी मुहैया कराई गई है, बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि एसीबी इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है और किन किन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी हो पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सारंडा के जराई केला से नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। 18 अप्रैल को सारंडा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सारंडा जंगल में डायरेक्शनल आईईडी विस्फोट करने में भी ये शामिल था। आईईडी विस्फोट में बाल जवान बचे थे। नक्सलियों को अपने दुकान से राशन मुहैया कराता ये युवक, जिसे अब गिरफ्तार किया गया। रांची में आज हेमंत सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी की अहम बैठक की और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, पर जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया उस पर सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएसी की बैठक में शराब नीति पर लंबी बहस हुई। आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की दुकान और होटल खोलने को लेकर चर्चा हुई। इस बात पर मोहर लगी कि शराब नीति पर ग्राम सभा की सहमति जरूर ली जाएगी। जहां 50% से अधिक आदिवासी हैं वहां सहमति जरूर होगी। शराब दुकान और बार खोलने के लिए ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ेगी। को लेकर इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है। हमारे एजी से भी, एडवोकेट जनरल से भी राय लिया गया है और इसमें वैधता इसमें है, ये प्रूफ है, ये सारा चीज, ये जो टीएसी है ये लीगल है। टीएसी के माध्यम से आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस प्रकार से लाभ पहुंचा पाएंगे, इसी दिशा में चर्चाएं हुई और टीएसी के अध्यक्ष महोदय ने सारे संज्ञान में लिया है। में ज्यादा बाधाएं आ रही है क्योंकि थाना क्षेत्र बढ़ते गया तो उस प्रकार से दायरा अभी राजस्व का थाना क्षेत्र को माना जा रहा है। तो हम लोग यही बात कहे, थाना क्षेत्र का अगर वैधता को माना जाएगा तो पूर्व में सीएनटी 1908 में जो बनी थी उस समय जो थाना थी उसी थाना को फिर से रेगुलाइजेशन करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए। टीएसी अध्यक्ष से चेयरमैन से आग्रह किया है कि कम से कम टीएसी की बैठक साल में 3 से 4 बार कराया जाए और 3 से 4 बार कराने से जब भी टीएसी की बैठक होगी जो एजेंडा है उनको 21 दिन पूर्व आप सदस्यों को एजेंडा को उपलब्ध करा दे ताकि वे कुछ पढ़ करके आवे और उस पर डिस्कशन हो सके। और टीएसी की बैठक पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक में राज्यपाल को सीधे बाईपास किया गया, जो बिल्कुल सही नहीं है। आदिवासी हितों में टीएसी का योगदान बिल्कुल जीरो है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है और इसलिए भाजपा ने इसका बहिष्कार भी किया। राज्य सरकार ने बड़ी चालाकी से गवर्नर के रोल को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, गवर्नर को बाईपास किया ताकि यहां पर अपनी मनमानी जो है उसको वो कर सके। तो टीएससी की मीटिंग खाना पूर्ति से ज्यादा जो है कुछ भी नहीं है। और बोकारो के पिंक नारायणपुर में पीड़ित आदिवासी महिला से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की और घटना की जानकारी लेते हुए 50,000 रुपए की मुआवजा राशि सौंपी। पीड़ित ने गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिस पर रघुवर दास ने डीसी और एसपी से बात कर पीड़ित की सुरक्षा के निर्देश दिए। रघुवर दास ने स्वास्थ्य मंत्री पर मुस्लिम समुदाय के आरोपी के घर जाकर मुआवजा और नौकरी देने की बात का विरोध किया और मॉब लिंचिंग की जगह दुष्कर्म के आरोपी की पिटाई से मौत की बात कही। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ बीजेपी खड़ी है। तो सबसे बड़ा गलत काम यहाँ सरकार ने किया कि भेदभाव करके सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में तुष्टीकरण की नई राजनीति नहीं चलनी चाहिए, सबके साथ न्याय हो। जो बताया गया है उसमें उस गांव के मुस्लिम समाज के लोग ने भी मारपीट की, उस कुकृत्य प्रयास करने वाले अपराधी को। तो मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है जैसे झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा।
और बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मुश्किलों में घिर गई हैं। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण की ओर से उनके खिलाफ 2 पैन कार्ड रखने का आरोप सही पाया गया। बोकारो डीसी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। बोकारो से बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने डीसी और राज्यपाल से शिकायत की थी कि कांग्रेस विधायक के पास 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी हैं। बीजेपी ने तमाम एजेंसियों से गहराई से जांच की मांग की है। चुनाव आयोग आकर के चुनाव पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इस प्रकार का जो कृत्य किया है, जनता की आंख के साथ साथ चुनाव आयोग के आंखों में भी धूल झोंकने का जो काम किया है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, लोग इस प्रकार का कृत्य करने का काम न करें, लोगों को धोखा देने का काम न करें, इसलिए जो न्याय संगत है। तो सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। कहा भी है निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कि 8-10 दिनों में हम व्यापक रूप से जांच करके और देखेंगे क्या कुछ कर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की वो धारा है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि फॉल्स एफिडेविट यदि आपने चुनाव आयोग में दिया है तो इस पर चुनाव आयोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए, और उसमें उनकी 6 महीने का सजा हो जाएगी। इसके अलावा उनकी सदस्यता भी जाएगी। और बीजेपी नेता सीता सोरेन ने बीजेपी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर सवाल उठाए। संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज के सवाल और आदिवासी महिला की अस्मिता के खतरे को लेकर सीता सोरेन ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने निशिकांत दुबे को सांसद बनाने में मदद की, उसी निशिकांत दुबे ने आदिवासी महिला की अस्मिता के खतरे और बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर केवल सदन में आवाज उठाई, मगर 15 साल से कभी निशिकांत दुबे उन क्षेत्रों में नहीं गए जहां आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे बगल में भी अमलापुरा में वही यहाँ के निशिकांत दुबे भी हाउस में संसद में उठाते हैं कि 36% आबादी था, आप बचा कितना 26%। ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो इस मंच से निशिकांत दुबे को भी पूछना चाहूंगी कि आप 15 साल से संसद रहे, उस क्षेत्र में आपने जाना नहीं, और आपको संसद किसने बनाया सब जानते हैं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का देन रहा है, उनका आशीर्वाद से वो संसद बने, लेकिन आवाज उठा रही है, लेकिन उनके बीच में जा करके इस परिस्थिति को देखते नहीं है आखिर। और यूपीएससी की ओर से ली गई ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा में झारखंड की कनिका कनव ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद कनिका के साथ उनके घरवाले काफी उत्साहित हैं। कनिका के पिता जुडिशियल ऑफिसर के पद से रिटायर हुए और मां होम मेकर हैं। कनिका की पढ़ाई रांची में हुई और उन्होंने दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। कनिका ने यूपीएससी का मेंस भी क्वालिफाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाई। कनिका ने बेहतर काम के लिए आगे बढ़ने की बात कही। इसका जब पिछले दिनों रिजल्ट आया तो उसमें झारखंड की बेटी ने अपना डंका बजाया है। इस वक्त हमारे साथ कनिका हैं, ऑल इंडिया टॉपर हैं, यानी भारत भर में सबसे पहला स्थान जिस लड़की ने लाया है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कहा जाता है कि देश भर में जो सबसे मुश्किल परीक्षा होता है वो यूपीएससी का होता है, और उस परीक्षा में अगर कोई लड़की सर्वश्रेष्ठ हासिल कर रही हो तो उसके पीछे की वजह क्या होगी? कनिका, क्या राज है इसका? राज यही है कि आपको पढ़ाई करते रहनी है। यहाँ पर कोई और शॉर्टकट नहीं है, बट तो कॉन्सिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एग्ज़ाम ऐसा है कि प्रेपरेशन में अराउंड 1 ईयर मिनिमम लग ही जाता है, और एग्ज़ाम साइकिल खुद ही 1 साल लंबा रहता है, तो लगभग 1.5 से 2 साल की तैयारी सभी को लग जाती है। तो बहुत लंबे समय तक आपको रोज़ करनी है, वही काम रोज़ करना है, तो थोड़ा बोर्डम भी होता है, लेकिन आपको वही कंटिन्यू करते रहना है। ऑल इंडिया टॉपर, ये उम्मीद थी? किसी को भी उम्मीद नहीं होती है शायद ऑल इंडिया टॉपर होने की। एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो मुझे लगा था कि इसमें लिस्ट में नाम होना चाहिए। इससे पहले मेरे 1 महीने पहले ही सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो ऑफकोर्स मुझे बुरा लगा था, बट इसमें थोड़ा सा होप था क्योंकि सब कुछ सही से हुआ था। बट यूपीएससी में आप कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ बहुत अनसर्टेन होता है,
बट लगा था कि लिस्ट में नाम होगा, लेकिन फर्स्ट रैंक तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि फर्स्ट रैंक है। पहला स्थान हासिल किया है आपने, कितने घंटे की ये मेहनत होती है पर हर रोज का अगर हम रूटीन बात करें तो? देखिए, जब एग्जाम दूर रहता है तब वो घंटे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम 6-8 महीने दूर है तो आप 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं रोज रोज। तो उस समय शायद 8 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है, बट अच्छे से पढ़ना है। जज साहब, क्या आदेश बेटी को देते थे? आदेश इसको देने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ा। कभी कभी मोबाइल को यूज करती थी ज़्यादा, तो हमको लगता था कि ये टाइम तुम इधर भी स्पेयर कर सकती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे, क्योंकि आपका हर आदमी का लाइफ है। जब उसको अपना कॉन्फिडेंस अंदर से कि हम कर लेंगे, तो फिर ज़्यादा अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर डालना नहीं चाहिए। तो श्रेष्ठ हासिल करने के बाद भी सर्वोत्तम हासिल करना है। अभी भी रास्ते खुले हुए हैं और हमारी अभी भी पूरा सपोर्ट रहेगा अगर ये कुछ और आगे करना चाहे। कनिका की मम्मी भी हमारे साथ, क्या खाना पीना होता था मैम इनका? अब हम कोशिश करते थे हेल्दी खाना ही देने के लिए। कभी कभी बीच में फास्ट फूड कुछ घर में ही बना करके देते थे। कुछ जैसे पास्ता पसंद है, ढोकला पसंद है, इडली पसंद है, साउथ इंडियन डिश इसको बहुत पसंद है। क्योंकि IAS ऑफिसर बन गई है, उनकी मम्मी कहती हैं कि एक बच्चे को तराशने के लिए जिस तरीके से डांट की जरूरत है वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, जिस तरीके से घर में रहकर पढ़ाई की, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की, जरूरत पड़ा तो दिल्ली भी गई। इनके पिताजी भी कहते हैं कि आज बच्ची ने जब ये रिजल्ट हासिल किया है तो निश्चित रूप से हर कोई गर्वान्वित महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात मौसम की करते हैं। झारखंड में बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हजारीबाग और गुमला में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तबाही मचाई। वहीं रांची में आंधी बारिश ने बिजली विभाग की परेशानी बढ़ा दी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सावधान, बाहर मौसम खराब है। बदला है झारखंड का मौसम। आसमान से बरस रही है आफत। आंधी तूफान ने मचाई तबाही। कहीं गिरा ठनका तो कहीं बारिश से तबाही। जब आसमान से कहर बरसने लगे तो लोग कहां जाएं? कुछ ऐसा ही झारखंड में देखने को मिला, जहां हजारीबाग से लेकर रांची तक तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तबाही मचाई। हजारीबाग में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंधी और बारिश से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों के फसल पर भी असर देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ले तो लगातार गर्जन देखने को मिल रहा है, बिजली जो है वो चमक रही है, लगातार जो है हवाएं देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर ले तो यह जो बारिश है कहीं ना कहीं फसलों के लिए नुकसान देने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अचानक फसल में जो है गर्मी पड़ने के बाद जो है बारिश होती है और उसके बाद इसके वजह से जो है फसल में बर्बाद होने की वो संभावना जताई जा रही है। गुमला में भी बिन मौसम बारिश ने तबाही मचाई है। सिसई थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी अचानक मौसम बिगड़ा और बारिश के साथ तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। सभी लोग बचने के लिए चट्टान के नीचे छिप गए। इसी दौरान ठनका गिरा और सभी उसकी चपेट में आ गए। मतलब बारिश होने लगा ना, तो लोग को बचने के लिए पत्थर का नीचे घुस गए चट्टान में, तो उसी समय मतलब ये लोग को मतलब मौत हो गया वज्रपात होने से। तो राजधानी रांची में भी बारिश के बाद आंधी ने बिजली विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। रांची में 2 दिन में 200 से ज्यादा पोल क्षतिग्रस्त हो गए। पिछले 3 दिन से जारी आंधी बारिश ने बिजली विभाग की पोल भी खोल कर रख दी है। कई इलाकों में कई घंटे तक पावर कट हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। हमारा LT लाइन में एयरबंस केबल है, लेकिन वो पोल पे ही है, और कुछ इलाके में LT बेयर कंडक्टर हैं जिसको हम लोग बदलने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी LT लाइन भी कुछ बेयर कंडक्टर हैं जो सिस्टम में इसका आंधी पानी का, जिसके कारण उसके ऊपर असर होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, गुमला से रुपेश कुमार भगत और रांची से गौरव झा की रिपोर्ट।
और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।